तो देखो यहाँ पे 3.5 का 2 नंबर क्वेश्चन, 2 का फर्स्ट जो है, फर्स्ट है सॉरी, 2 का फर्स्ट। देखो लोग क्या कह रहा है ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के लिए अपरिमित रूप से अनेक हल है, ये देखना है, ठीक ना। देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 2x प्लस 3y बराबर 7 है ना दिया है। चलिए 2x प्लस 3y प्लस में 7 है, बराबर किधर करेंगे, क्या आएगा माइनस में 7 बराबर 0। समीकरण क्या हो जाएगा फर्स्ट। दूसरा क्या दिया है a माइनस बी इंटू एक्स, और क्या दिया है प्लस a प्लस बी इंटू वाई बराबर क्या दिया है 3a प्लस बी माइनस 2 है ना दिया है। चलो इसको बराबर को पहले खींच लें, a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई, प्लस में बराबर किधर करेंगे क्या आएगा माइनस में, माइनस 3a प्लस बी माइनस 2। देखो पोस्ट इसलिए रखे हैं क्योंकि अगर a को माइनस यहाँ पे सिर्फ यहां से माइनस कर देंगे तो ये पूरा का माइनस नहीं हुआ, सिर्फ -3 हुआ, ठीक ना, जबकि हमको पूरे के लिए माइनस चाहिए। इक्वल टू क्या हो गया 0, समीकरण सेकंड। तो बताओ इसमें a1 b1 और c1, a1 कितना है इसमें बताओ तो कोई, a1 2 है प्लस 2 है, a2 कितना है सॉरी b1 कितना है 3 और c1 कितना है -7। अच्छा a2 b2 और c2, चलो a2 कितना है, देखो x छोड़ दो बाकी जो बचा वो हमारा a2 है, तो x छोड़ दिया क्या बचा मेरे पास a माइनस बी बचा रे बकलो बात। चलो अच्छा b2 कितना, y छोड़ने क्या बचेगा a प्लस बी, और c2 कितना है अंतिम का पूरा -3a प्लस बी माइनस 2, ठीक नहीं है ना है। अच्छा क्या कह रहा है, और ये अपरिमित रूप से अनेक हल के द्वारा a और b का मान निकालना, ये ना कह रहा है। जो अपरिमित रूप से अनेक हल का फॉर्मूला क्या होता है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। क्या कह रहा है अपरिमित रूप से अनेक हल, अनेक हल की स्थिति में ये निकालना है, तो ये फॉर्मूला उसी का है। a1 मेरे पास कितना है 2 है, बटा a2 कितना दिया है a माइनस बी बराबर b1 कितना दिया है 3 और b2 कितना दिया है a प्लस बी, c1 कितना दिया है -7, c2 कितना दिया है -3a प्लस बी माइनस 2, माइनस माइनस काट दिए हैं। देखो क्योंकि यहाँ पे समीकरण बना सकते हैं तो एक बार में दो को लेकर के समीकरण बना ले, ठीक ना। क्रॉस गुना, देखो बराबर बराबर में क्या होता है क्रॉस गुना करते हैं हम लोग, क्रॉस गुना कर लें 3 में a से गुना क्या आएगा 3a माइनस 3 में b से करेंगे तो क्या आएगा 3b बराबर 2 में a से गुना करेंगे क्या आएगा 2a प्लस 2 में b से करेंगे क्या आएगा 2b, ठीक है। 3a है प्लस में तो माइनस में 2a हो जाएगा, -3b है प्लस में है तो माइनस में 2b हो जाएगा बराबर 0। तो क्या हो जाएगा ये बताओ, तो 3 में से 2 गया कितना बचा 1a, तो सिर्फ a हो जाएगा a, अब -3 और 2 कितना होता है 5b इक्वल टू 0 हो गया। ये कौन सा समीकरण, क्या फर्स्ट लिखे थे क्या, चलो थर्ड लिख देते हैं, समीकरण थर्ड। आगे देखिए इसको, चलो अब सेम कंडीशन क्या करेंगे हम लोग, अब इस दोनों में दोनों का गुना कर लेंगे, ठीक ना। देखो 3 में 3 ऐसे गुना करने क्या आएगा 3 3 9 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस का चिन्ह दे दिए, ठीक है। और 3 में b से गुना करने क्या आएगा 3b, ठीक है। और फिर देखिए यहाँ पे माइनस है तो माइनस लेंगे, 3 में 2 से 3 दूनी 6 -6 बराबर, अब फिर ऐसे गुना कर लें 7 में से गुना कितना आएगा 7a, और 7 में b से गुना करेंगे कितना आएगा जी प्लस 7b, ठीक है। देखो 9a है प्लस में 7 है तो माइनस में 7a हो जाएगा, अच्छा प्लस 3b है प्लस में 7b है तो माइनस में 7b हो जाएगा, अब बराबर है माइनस में 6 बराबर को देखेंगे क्या आएगा प्लस में 6 हो जाएगा।
ठीक है, 9 में से 7 गया कितना बचा जी? 2 है, ठीक है। अच्छा 7 में से 3 गया तो कितना बचा? माइनस के 4 भी, अब बराबर कितना है? 6। अब बताइए इसमें से कुछ कॉमन लेने लायक दिख रहा है क्या? 2 कॉमन कर सकते हैं तो 2 कॉमन कर लो, यानी कि 2 से भाग देने पर, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा हमारा? a माइनस 2b इक्वल टू 3। कॉमन देखो, भाग देने मतलब कॉमन लेने का मतलब कुछ होता है भाग देना। हम सब में 2 से भाग कर दिए हैं, अब यहाँ पे करके तुम लोग दिखा रहे हैं। भागा 2 और भागा 2, 2 से गया, 2 से 2 बार में गया और 2 से 3 बार में गया, यही इसको लिख लिए हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा? समीकरण 4, ठीक है। अब जो पहले शुरू से बनाते आ रहे हैं, क्या करेंगे? समीकरण 4 में से समीकरण 4 माइनस समीकरण 3, चलो 4 में क्या दिया है? a माइनस 2b इक्वल टू 3, और समीकरण 3 में क्या दिया है? a माइनस 5b बराबर कितना जी? 0 दिया है। माइनस प्लस, ये तो 0 का प्लस माइनस करे क्या फर्क पड़ने वाला है? प्लस 5 में से माइनस 3 2 गया, कितना बचा? 3b, और ये क्या बचेगा? 3 का 3, b इक्वल टू क्या हो जाएगा जी? 3, गुना है तो भागा में 3, कितना आएगा? 1। b बराबर क्या आ गया? 1, और b का मान कहां रख लेंगे हम लोग? समीकरण 3 में, 3 में रखने पर, ठीक ना। चलो देखें यहाँ पे समीकरण 3 कहां जी? यहाँ पर है। a माइनस 5b बराबर 0 है ना? 0 है, हाँ 0 है। a माइनस 5 गुना b का वैल्यू कितना है? 1 इक्वल टू 0, तो a माइनस 5 है कम, 5 इक्वल टू 0, a बराबर क्या हो जाएगा जी? प्लस का 5 है, b बराबर कितना था? 1, आंसर। छापो लो। चलो इसका दूसरा देखो लो, मुंह बंद करो। क्या कह रहा है? कह रहा है के किस मान के लिए रखे कि उनके लिए कोई हल नहीं है, ठीक ना। तो क्वेश्चन है मेरे पास 3x प्लस वाई बराबर 1 दिया ना। देखो 3x है प्लस वाई है, बराबर को उधर प्लस में तो बराबर किधर क्या हो जाएगा? माइनस में, माइनस 1 इक्वल टू 0। समीकरण कौन सा? फर्स्ट, ठीक है। दूसरा कह रहा है 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई बराबर है 2k प्लस 1, ठीक ना। इसको भी बराबर किधर कर ले? क्या हो जाएगा मेरे पास? 2k माइनस 1 इंटू एक्स, ठीक है, प्लस k माइनस 1 इंटू वाई है प्लस में, तो इधर आएगा माइनस में हो जाएगा ना। तो 2k प्लस 1 इक्वल टू 0। समीकरण कौन सा? सेकंड, समीकरण सेकंड है जी। तो देखेंगे a1 कितना है, b1 कितना है और c1 कितना है। a1 कितना है मेरे पास? 3 है। b1 कितना है? प्लस का 1 है, और c1 कितना है? माइनस 1 है, ठीक ना। a2 b2 और c2, ठीक ना। a2 कितना है? 2k माइनस 1, ठीक है। b2 कितना है? k माइनस 1, और c2 कितना है? माइनस 2k प्लस 1। क्वेश्चन में क्या करा था कि यदि क्या हो, कोई हल नहीं हो, ठीक ना। तो कोई हल नहीं का फॉर्मूला क्या होता है जी? a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। कोई हल नहीं, क्या हो जाता है? कोई हल नहीं, यही ना फॉर्मूला है। चलिए इस क्वेश्चन में बना लेते हैं। देखिए a1 कितना है? 3 है। a2 कितना है? 2k माइनस 1 है ना, बराबर b1 कितना है? 1 है बटा k माइनस 1 बराबर, बल्कि बराबर नहीं, नॉट इक्वल टू, तो इसका उपयोग नहीं करना, तो मन कर तो लिखो, मन कर तो ना लिखो, लेकिन लिख लेते हैं हम, ठीक ना। माइनस 1 बटा माइनस 2k प्लस 1, देखिए माइनस माइनस चला गया। देखिए इसका कोई इस्तेमाल नहीं है, बचा ये दो। अब इस दोनों का इस्तेमाल करके हम k का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। देखिए यहां से 1 मिनट कुछ गलती हुआ है ना, ठीक है। देखो इसमें एक किसी भी संख्या में यदि 1 से गुना करते तो सेम रह जाता है, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा? 2k माइनस 1, इधर करेंगे 3 में कैसे होता है? 3k और माइनस 3 एकम 3। देखिए 2k है प्लस में, तो बराबर किधर करेंगे तो क्या आएगा? 3k हो जाएगा बराबर, माइनस 3 है, ये माइनस में उधर जाएगा तो क्या होगा? प्लस में 1 हो जाएगा। देखिए इसको करेंगे तो क्या माइनस k हो जाएगा, और देखिए माइनस 3 में से प्लस 1 गया तो कितना बचा? माइनस 2, तो माइनस से माइनस चला गया, k का वैल्यू कितना आ गया?
2। आंसर यही पूछा था, यही पूछा था के का वैल्यू कितना होगा, कितना होगा के का वैल्यू 2। क्लियर है, नोट करो सब।